कि आपको हर एक पेज पर आपको पेज नंबरिंग डाल देनी है। और यार पेज नंबरिंग में ये नहीं करा कि आप हर एक पेज पर डालो, आप ऑड नंबर पेज नंबरिंग पर डाल दो। जैसे मान लो आपने एक पेज पलटा 1, दूसरे वाले पे यहां पर 3, यहां पर 5, ऐसे करके आप ऑड नंबर में आप डाल दो। तो यार यहां पर देख सकते हो ये बच्चे ने सारे के सारे फॉर्मूलाज देखो यहां पर लिखे हुए, एकदम सुंदर यार बना के। कोई भी चीज अगर इंपॉर्टेंट है देखो यहां पर हाईलाइट कर रखा है, यहां पर इसने 3 पेन का यूज करा है, बहुत अच्छी बात है। ये देखो थ्योरम 1 थ्योरम 2, मतलब इतना सुंदर बना रखा है ना कि बार बार इसको पढ़ाई करोगे तुम। अपनी भाषा में कुछ भी लिख दो जो तुम्हें समझ आ जाए। कोई भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोई इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बस उसको छोटी छोटी भाषा में आप यहां पर लिख लो। 1 इंच जगह भी आपको कहीं पर भी छोड़नी नहीं है। मतलब कुल मिला के ऐसा करना है कि बस एक पेज के अंदर ही पूरा चैप्टर आ जाए। बच्चों हमारी डेली टू डेली लाइफ में कोई भी चीज अगर सुंदर दिखती है, कोई भी चीज अगर ऑर्गेनाइज नजर आती है तो हम उसको बार बार देखते हैं। यानी कि अगर कोई चीज अट्रैक्टिव है, कलरफुल है, उसको ढूंढने में हमें टाइम नहीं लग रहा है, हम जो चीज चाह रहे हैं वो तुरंत ही मिल जा रहा है। और इसके साथ ही साथ जो हमारा मेन मोटो है उसके हिसाब से नजर आ रही है, तो हम ऐसी चीजों को जिंदगी में बार बार देखते हैं। चाहे हमारे घर का किचन हो, किचन में भी अगर आपको कुछ भी चीज ढूंढनी है, चाय पत्ती अगर अंदर पड़ी होगी तो आपको ढूंढने का मन नहीं करेगा। सेम इसी तरीके से चाहे आपकी अलमारी के कपड़े हो, अगर आपकी अलमारी के कपड़े भी अगर इधर उधर बिखरे पड़े होंगे तो आपको कोई भी कपड़ा ढूंढने का मन नहीं करेगा, इनफैक्ट पहनने का भी मन नहीं करेगा। यार बच्चों सेम इसी तरीके से जो हमारा नोट्स होता है, हमारा नोट्स भी सेम इसी तरीके से वर्क करता है। आप में से काफी सारे बच्चे नोट्स के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और बार बार को इस चीज को आप दूसरों से पूछते रहते हो कि हाउ टू मेक स्मार्ट नोट्स, हाउ टू मेक स्मार्ट नोट्स। कई सारे बच्चों के मैसेजेज आ रहे थे कि सर आप रोज डेली क्लास में कहते हो कि अच्छे से नोट्स बनाओ, तो आखिरकार अच्छा नोट्स होता क्या है, अच्छे नोट्स की अहमियत क्या है हमारे लाइफ में। तो बच्चों इस सेशन में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। बहुत बारीकियों से समझाऊंगा कि आपको नोट कितने टाइप के बनाने हैं, आपके नोट बनाने का मेन मोटो क्या होना चाहिए, सारी चीजों के बारे में डिटेल में जिक्र करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि व्हाट इज द स्मार्ट नोट्स। स्मार्ट नोट्स होता क्या है? देखो स्मार्ट नोट्स ऐसा नोट्स होता है जिसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर ढूंढना हो तो आपका सर्चिंग टाइम कम होना चाहिए। मान लो आपने किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी मॉक टेस्ट दिया और उसमें आपको कहीं पर डाउट आ रहा है और अगर आपको उस डाउट को ढूंढने में आपके नोट्स में 1 घंटे लग रहा है, आधे घंटे लग रहा है, मैं कह रहा हूं ऑन एन एवरेज अगर 5 मिनट भी अगर लगा रहे हो ना तो भी आपको दोबारा कोई डाउट आपके नोट्स को पलट के देखने का मन नहीं करेगा। दूसरी चीज कूल ग्लांस होना चाहिए, यानी कि नोट्स ना दिखने में यार देखो सुंदर दिखना चाहिए, मतलब इतना ज्यादा गंदा नहीं दिखना चाहिए कि मतलब दोबारा देखने का ही मन नहीं करे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही देखो इस चीज को बताया कि कोई भी चीज ना देखने का मन तभी करता है जब वो चीज अट्रैक्टिव दिखती हो। तो आपको अपने नोट्स को भी अट्रैक्टिव बनाना है और कैसे कैसे आपको नोट्स बनाना है मैं आपको यहां पर डिटेल में समझाता हूं। देखो अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो तो बच्चों आपको जो नोट्स है ना वो 3 टाइप के नोट्स बेसिकली आपको बनाने चाहिए। एक होता है सर क्लास नोट्स, दूसरा होता है सर शॉर्ट नोट्स, तीसरा 1 पेज नोट्स। अब यार ये सारी चीजें होती क्या है, क्लास नोट्स क्या है, इसकी अहमियत क्या है, शॉर्ट नोट्स क्या है, इसकी अहमियत क्या है, 1 पेज नोट्स क्या है, इसकी अहमियत क्या है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। देखो सबसे पहली चीज, अगर आपको कभी भी अपना क्लास नोट्स बनाना है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि आपको हर एक पेज पर आपको पेज नंबरिंग डाल देनी है। और यार पेज नंबरिंग में ये नहीं करा कि आप हर एक पेज पर डालो, आप ऑड नंबर पेज नंबरिंग पर डाल दो। जैसे मान लो आपने एक पेज पलटा 1, दूसरे वाले पे यहां पर 3, यहां पर 5, ऐसे करके आप ऑड नंबर में आप डाल दो। इससे होगा क्या, जब आप ऑड नंबर में पेज नंबरिंग अगर आप डालोगे तो यहां पर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर ढूंढना हो, आपको देखो कुल मिला के ना सिंपल सा काम ये करना है कि आप इंडेक्सेस बना लो। पहला काम पेज नंबर डालो, अच्छी तरीके से रोज डेली उस पर नोट्स बनाओ। जब एक चैप्टर खत्म हो जाए आप उसका प्रॉपर इंडेक्स बना लो कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट जैसे कहां से कहां पर है, इंटीग्रल कहां पर है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहां पर है। यार 1 मिनट लगेगा आपको पेजेस पलटने में, मतलब पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 32 इंटीग्रल। सेम इसी तरीके से आपके सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर होता हो, आप पेज नंबर 32 से लेके पेज नंबर आगे का कौन सा है, प्रॉपर अच्छी तरीके से आप इंडेक्सेस बना लो। इससे होगा क्या, मान लो अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हो और आपको कोई भी चीज फंस गई, लेट्स से अगर मैथ्स में आपको, मैं कह रहा हूं रिलेशन फंक्शन में फंक्शन क्या है यही फंस गया, आप 1 सेकंड में अपना नोट्स ओपन करोगे और तुरंत ही आपको फंक्शन की डेफिनेशन नजर आएगी। तो ये बेसिकली आपके सर्चिंग टाइम को बहुत ही ज्यादा एनहांस कर देगा, बहुत ज्यादा टाइम आपका बचाएगा। ये चीजें बच्चों आप ना इनिशियल लेवल पर आप इसको फोकस नहीं करते, बाद में जब आपका नोट्स बर्बाद हो जाता है, जब आप बना नहीं सकते, तब आप जाके फोकस करते हो। तो इसको यार अभी से करना चालू करो, हर एक पेज नंबर पर पेज नंबरिंग डालो ऑड नंबर में और उसके बाद इंडेक्सेस बनाना चालू कर दो तुरंत। यार दूसरी चीज है कॉपी का हेडर। जो कॉपी का हेडर होता है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
देखो करना क्या है, जैसे मान लो कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है तो आप उसको ना कॉपी के हेडर पर लिख दो। जैसे मान लो क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं, कोई भी एक ऐसी चीज है जिसको मैं कह रहा हूं यार ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कहीं पर मैं कह रहा हूं हेडर नहीं फुटर में, कहीं ना कहीं ऐसी जगह डाल दो जो तुम्हारी कॉपी को देखते ही तुम्हें समझ आ जाए कि आखिरकार हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है। या किसी अलग पेन से डाल दो, या कुछ ब्रैकेट में बना दो, या कुछ भी कर दो, ताकि तुम्हें ये चीज ना, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट चीज है वो ऊपर ही तुमको नजर आने लग जाए। इससे होता है कि जब आप रिवाइज करते हो, पेजेस को जब पलटते हो ना, तो पेजेस को पलटते समय ऊपर पर हमारी निगाह सबसे पहले जाती है, और जब सबसे पहले जाएगी ऑटोमेटिकली वो तुम्हारे दिमाग में 100% सेट ही हो जाएगा। तीसरी चीज बच्चों यहां पर यह है कि आपका नोट्स जो है ना यार, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। देखो कैसे नीट एंड क्लीन आप कर सकते हो, जैसे फॉर्मूलाज जो है उनको आप ब्रैकेट में बना लो, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उसको ब्रैकेट में कर दो। दूसरा चीज, जो भी कंसेप्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारी चीजें आपके नोट्स में होनी चाहिए। इसके अलावा देखो जब कोई भी चीज, मेरा कहने का सेंस यही है, अगर सुंदर होती है भैया उसको बार बार देखने का मन करता है, तो तुम बस एक ही चीज पर फोकस करो कि नोट्स ऐसा हो कि सुंदर दिखे, ऑर्गेनाइज्ड दिखे, और पेज नंबर वगैरह डाल के आप उसको सर्चिंग टाइम को आप कम कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। जैसे मान लो कोई अगर इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे लेट से कोई आपने कॉपी बनाई 300 पेजेस की, अब उसमें कोई ऐसा फॉर्मूला है जो आप बार बार भूल रहे हो और एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करो क्या, मार्केट में स्टिकी नोट्स मिलता है, नहीं तो खुद से ही पेज फाड़ के, मैं कह रहा हूं अगर नहीं मिल रहा है, खुद से ही पेज वगैरह फाड़ के एकदम गोंद से चिपका लो अपनी कॉपी में। तो इससे होगा क्या ना, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं मैट्रिक्स में एडजॉइंट का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तुम जहां पर एडजॉइंट वाला पेज है ना, बस वहीं पर चिपका के यहां पर लिख दो एडजॉइंट ऑफ ए। कुल मिला के एक हिंट मार लो अपनी कॉपी में, ताकि जब भी तुम्हें कोई भी डाउट आए, मैं कह रहा हूं लेट से आज नहीं, तुम दिसंबर के बाद कोई मॉक सॉल्व कर रहे हो बेटा, आपको पता भी नहीं होगा कि तुमने कॉपी में लिखा कहां पे है, तो अगर तुम्हें ढूंढने में उसको 5 मिनट 10 मिनट लगेगा ना, तो दिक्कत हो जाएगी। मैं कह रहा हूं अगर मान लो केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स, अब उसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन तुम्हें ढूंढनी है कि उसका कर्व कैसे बनता है, तो यार ऑब्वियस सी बात है, अगर ये नोट्स ऑर्गेनाइज नहीं होगा ना, तुमको उसी को ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। मान लो कॉपी के 120वें पेज नंबर पे, तो 120 बार कॉपी थोड़ी ना आप पलटोगे। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं आप स्टिकी नोट्स का यूज जरूर करिए, इससे आपके नोट्स में सर्चिंग टाइम आपका रिड्यूस होगा। इसके अलावा यार यूज मल्टीपल कलर पेन। देखो यहां पर तो ये दुनिया भर का छपा हुआ है, इतना भी ज्यादा पेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरी हाईली रिकमेंडेशन बच्चों को ये रहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा 2 पेन का यूज करो। इनफैक्ट मैथ्स में तो पर्सनली मैं सिर्फ और सिर्फ 1 पेन की रिकमेंडेशन देता हूं, क्योंकि जितनी देर में तुम पेन चेंज करते हो ना, उतनी देर में तो बच्चा सवाल सॉल्व कर देता है। तो मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में आप एक ही पेन का यूज करो, बाकी अगर कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो आप डबल पेन का यूज कर सकते हो, ट्रिपल का भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैथ जैसे सब्जेक्ट में आप सिंगल ही पेन यूज करो। एक चीज यहां पर आपको और बताना चाहता हूं, जब भी आप कोई भी नोट्स बना रहे हो ना, आप ये चीज सोचो कि आप बेचने के लिए नोट्स नहीं बना रहे हो किसी को, आप ना खुद को समझने के लिए नोट्स बना रहे हो। मैं कह रहा हूं अगर तुम्हारा स्वभाव है कि तुम कूड़ा देख सकते हो, तो भैया कूड़ा जैसा नोट्स भी बना लो, तुम उसको भी देख लोगे। लेकिन अगर तुम्हारा यह स्वभाव है कि कूड़े को देख के तुम्हें घिन आती है, तो तुम्हारा अगर नोट्स भी अगर वाहियात होगा तो तुमको घिन आएगी। तो ये ना, ये तुम्हारे ऊपर भी डिपेंड करता है। कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, मैंने देखे हमारे टाइम पे भी, जब हम लोग आईआईटी में पढ़ाई करते थे, कई सारे बच्चों की हैंडराइटिंग इतनी घसीटा होती है कि दूसरा कोई समझ नहीं सकता, लेकिन वो बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं। तो अगर तुम इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो भैया तुम करो, एकदम यू आर फ्री टू डू दैट, लेकिन अपनी राइटिंग एटलीस्ट समझ में आनी चाहिए, समझ रहे हो। तो यार ये सब चीजें देखो खुद से समझने की बात है। इसके अलावा जैसे अगर मैथ जैसा सब्जेक्ट है, या जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैं कह रहा हूं इकोनॉमिक्स है, जहां कहीं पर ग्राफ का यूज हो रहा है, ग्राफ का यूज करो, इमेजेस का यूज करो, फ्लो चार्ट का यूज करो। देखो कुल मिला के बात ये ना कि आप माइंड मैप वगैरह का यूज करो। जैसे अपनी कॉपी में मैं कह रहा हूं एक चैप्टर खत्म हो गया, तो माइंड मैप बना लो, खुद से हैंड रिटन मैप बना लो। जैसे मैथ है, मैथ में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, फिजिक्स में कोई भी जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, जहां जहां पर ग्राफ आता है मैथमेटिकली, हर एक जगह पर थोड़ा सा फोकस करो, ग्राफ के ऊपर फोकस करो, क्योंकि ग्राफ ना आपको विजुअलाइजेशन देता है। अपने माइंड में ना इमेज सेट करो। जैसे मान लो कोई ऐसा कंसेप्ट है जो तुम बार बार देख के भूल जा रहे हो, एक काम करो, गूगल से ना इमेज डाउनलोड करके 8-10 इमेज की कॉपी डाउनलोड करो, मार्केट से फोटो निकाल के लेके आ जाओ और वहां पर लिख लो। जैसे हिस्ट्री वाले बच्चे, मान लो एंशिएंट हिस्ट्री है, अब तुमको एंशिएंट हिस्ट्री अगर पढ़नी है, बार बार को आप टाइम इंटरवल भूल रहे हो, तो गूगल एक आधा गूगल मैप से इंटरवल वाला मैप डाउनलोड कर लो, आराम से उसका गूगल फोटो निकाल के लेके आ जाओ। इसके अलावा जैसे मान लो आपको नेशनल पार्क याद करना है करंट अफेयर्स में, अब नेशनल पार्क अगर तुम ऐसे याद करोगे तो भूल जाओगे, एक आधा गूगल से इमेज, गूगल पे जाकर डालो नेशनल पार्क इन इंडिया इन मैप, निकल के आ जाएगा, प्रिंट आउट निकाल के लेके आ जाओ, आराम से आंखों के आगे चिपका दो, जिंदगी में नहीं भूल सकता वो। नदियां याद करनी पड़ती है तुम्हारे को, वाइल्ड लाइफ,
ये सारी चीजें याद करनी पड़ती है, करंट अफेयर्स में सब आगे चिपका दो, प्रिंट आउट निकाल निकाल के, जिंदगी में दोबारा नहीं भूलेगा। तो बेटा जितनी आप इमेजिनरी वाली इमेज के थ्रू अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको कभी चीजें भूलेगी नहीं। तो अगर कुछ ऐसा है तो आप मार्केट से उसका फोटो वगैरह खींच खांच के मार्केट से प्रिंट आउट निकाल के लेके आ जाओ। अब यार यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। ये मैंने आपको क्लास नोट्स के बारे में बाय द वे बताया। शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनाना है, एज यूजुअल सबसे पहला काम आपको हर एक पेज पर पेज नंबरिंग करनी है। दूसरी चीज आपको इंडेक्सेज बनाना है। तीसरा काम शॉर्ट नोट्स कहते हैं किसको, देखो यहां पर मैंने क्लियर कट मेंशन करा, मैक्सिमम 2 से 3 पेजेस पर चैप्टर, लीव 1-2 पेज ब्लैंक, मस्ट मेक इंडेक्सेस। यार कहने का मतलब ये है कि आपको ना, जैसे अगर कोई चैप्टर मैं कह रहा हूं 50 पेज में खत्म हो रहा है, तो आपको शॉर्ट नोट्स 50 पेज का नहीं बनाना होता, आपको शॉर्ट नोट्स ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 पेज का बनाना है। मतलब जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कोई इंपॉर्टेंट हिट पॉइंट है, कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको उसको शॉर्ट नोट्स में लिखना है। और पेज नंबरिंग आपको जरूर डालनी है, इंडेक्स से जरूर डालना है। एक चीज सोचो, अगर तुम्हारा शॉर्ट नोट 100 पेज का है और हर चैप्टर 3 पेज में खत्म हो रहा है मान लो, अब यार मैं कह रहा हूं इंडेफिनिट इंटीग्रल ढूंढ के दिखाओ कहां पर फॉर्मूला लिखा है। 3 पेज अगर पलट दोगे तुम्हारा एक चैप्टर निकल जाएगा, तो तुमको ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। इसी वजह से आपको पेज नंबरिंग बेटा जरूर डालनी है इसमें। पेज नंबरिंग नहीं डालोगे कोई भी चैप्टर तुम ढूंढ के नहीं पाओगे इसमें, मतलब टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं पेज नंबरिंग जरूर डालना। अब यार ये जो शॉर्ट नोट्स है ना, इसको बनाते कैसे मैं आपको दिखाता हूं, मेरे कुछ बच्चों के द्वारा भेजा गया है जो मैं गाइड करता हूं। जैसे यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का शॉर्ट नोट्स है जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं, मेरे ही बच्चों के द्वारा भेजा गया है। तो यार यहां पर देख सकते हो, ये बच्चे ने सारे के सारे फॉर्मूलाज देखो यहां पर लिखे हुए एकदम सुंदर यार बना के। कोई भी चीज अगर इंपॉर्टेंट है देखो यहां पर हाईलाइट कर रखा है, यहां पर इसने 3 पेन का यूज करा है, बहुत अच्छी बात है। ये देखो थ्योरम 1 थ्योरम 2, मतलब इतना सुंदर बना रखा है ना कि बार बार इसको पढ़ाई करोगे तुम। और यही नहीं, शॉर्ट नोट्स देखो तुम्हें खुद को समझने के लिए बनाना है। मैं कह रहा हूं तुम्हें कोई भी भाषा अगर समझ आती है ना बेटा, आप अपनी भाषा का प्रयोग करो। अगर इंग्लिश नहीं समझ आती आप हिंदी का प्रयोग करो। और इसके अलावा एक और रिकमेंडेशन है, जब ये जैसे मान लो एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स खत्म हो जाए, अब बाद में ना 1-2 पेजेस छोड़ दो, एज पर द चैप्टर की बैंडविड्थ कितनी है। अब चैप्टर अगर बहुत बड़ा है तो 1-2 पेज छोड़ दो, चैप्टर अगर छोटा है तो 1 पेज छोड़ दो। अब उन पेजेस को छोड़ के क्या करोगे, जैसे मान लो कोई आप मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर रहे हो, आपको करना क्या है कि मॉक टेस्ट में कोई ऐसा फॉर्मूला आ गया जो तुमने क्लास में पढ़ा ही नहीं है। कई बार होता है यार, हर इंसान से गलती होती है। मान लो हम पढ़ा रहे कोई ऐसा फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट और छोड़ दिए, हमारे से ही गलती हो गई और तुम्हारे नोट्स में नहीं है, या मैं कह रहा हूं हमने पढ़ाया तुमने गलती से छोड़ दिया, क्लास अटेंड नहीं करा, मॉक टेस्ट दिया वहां से मिल गया तुमको, उसको यहां पर लिख लो। कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पर कोई ना टेक्निक यूज हो रही है और जो टेक्निक बड़ी इंडिविजुअल टेक्निक है जो तुम बार बार को भूल रहे हो, उसको शॉर्ट नोट में अपडेट कर लो। कोई ऐसा फॉर्मूला निकल आए, कोई ऐसी शॉर्ट टेक्निक निकल आए, तो इसी वजह से आपको 1-2 पेजेस छोड़ देना है, क्योंकि साल भर पढ़ोगे ना तो कई सारी चीजें आएंगी जो तुम्हारा मन करेगा यार कि इसके पीछे होता कुछ जगह तो लिख लेते हैं। तो इसी वजह से आपको 1-2 पेजेस जरूर छोड़ देना चाहिए। अब यार जरा यहां पर हम लोग 1 पेज नोट्स पर आते हैं बच्चों। शॉर्ट नोट्स की बात हो गई, अब यार 1 पेज नोट्स आपको कैसे बनाना है। देखो ये 1 पेज नोट्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी अहमियत तब समझ आएगी जब मान लो तुम्हारा पेपर होने वाला है, कल तुम्हारा 3 पेपर है, ठीक है, क्योंकि सीवीटी में एक दिन में 2-2 3-3 शिफ्ट चलता है। मान लो कल तुम्हारा 3 पेपर है और तीनों पेपर तुम्हारा भिड़ गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, भाई तीनों अपने आप में महारथी हैं। अब तुमको लगता है कि 300 पेज की कॉपियां पलट पलट के तुम रिवाइज कर पाओगे, या 6 कॉपी अपने आगे रख के बैठोगे, तुम्हें लगता है कि रिवाइज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो बेटा ऐसे टाइम पे आपको 1 पेज नोट्स की अहमियत समझ आएगी। मतलब 1 पेज में तुम्हारे पूरा का पूरा एक ही पेज में पूरे के पूरे फॉर्मूला आ जाएंगे। और ये तुमको लग रहा होगा कि सर कैसे आएंगे, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये जो मेरे ही द्वारा गाइड किए गए मेरे बच्चों ने बनाए हुए हैं, यार देखो बच्चे सब करते हैं, बस गाइड करना बहुत जरूरी होता है। मैं तुम्हें दिखाता हूं 1 पेज नोट्स मेरे ही बच्चों के द्वारा बनाए गए। ये देखो मैट्रिसेस का बच्चे ने नोट्स बनाया है, मैट्रिसेस का बहुत ही प्यारा सा, ठीक है, ये मैं तुम लोगों को दूंगा नहीं क्योंकि तुम खुद से बनाओ। ये मैट्रिसेस का है। पहली बात 1 पेज नोट्स को बनाते समय एक बात ध्यान में रखो, 1 इंच जगह भी खाली नहीं होनी चाहिए। इतनी भी जगह खाली मत छोड़ो, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो मत छोड़ो। मतलब एक जो मिलीमीटर जगह है ना उसका यूज करो। और बच्चे ने बहुत सुंदर करा है, ये चैप्टर ही छोटा है तो आराम से आ गया होगा, तो उसने नहीं किया होगा। यहां पर आप ये देख सकते हो, और इसको ना तुम्हें अपने को खुद को समझने के लिए बनाना है, किसी और को समझने के लिए नहीं बनाना। मतलब यहां पर हेडिंग डाला, यहां पर डेफिनेशन, मतलब तुमको ऐसा करना है कि जो तुम्हारा नोट्स, क्लास नोट्स जो तुम्हारा 50 पेज का है, शॉर्ट नोट्स जो तुम्हारा 4 पेज का है, 1 पेज नोट्स तुम्हारा 1 पेज के अंदर आना चाहिए। ये देखो ये पेज के 2, जैसे ये पेज 1 पेज का मतलब होता है कि दोनों साइड का पेज है ना, जैसे ये रहा एक साइड और ये इसके पीछे वाला साइड, ये देख रहे हो पूरा का पूरा मैट्रिसेस इसी में आ चुका है।
मतलब ये देखो एकदम कितना सुंदर नोट्स बना रखा है और सब कुछ यहाँ पर बच्चे ने लिख रखा है यार। सेम इसी तरीके से अगर मैं मैथ्स में डिटर्मिनेंट का दिखाऊं तुमको, तो यहां पर देख रहे हो डिटर्मिनेंट में क्या सुंदर नोट्स बनाए यार, एक एक जगह का यूज करके, बहुत ही सुंदर। ये भी देखो 2 पेजेज में एकदम खत्म है, मतलब 2 पेज यानी कि 1 पेज का दोनों साइड में एकदम देखो खत्म है। मतलब इतना सुंदर बना रखा है, जेन्युइनली अप्रिशिएट, मतलब बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूं यार इस बच्चे को। यहां पर ये देख रहे हो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन को यहां पर खत्म कर दिया अपने हिसाब से। तो यार यही टेक्निक है 1 पेज नोट्स बनाने का। 1 पेज अपनी कॉपी का निकालो और 1 पेज के दोनों साइड एकदम सुंदर तरीके से इसको बना लो। इस चीज की अहमियत तुमको बताता हूं कैसे लगेगी। जैसे मान लो कल तुमको एक मॉक देना है और तुम्हें रिवाइज करना है। तुम आज की डेट में 13th नंबर चैप्टर पे चल रहे हो और तुमको रिवीजन करना है मतलब 10 मिनट के अंदर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का। तुमको लगता है कि 40 पेज 50 पेज पलट पलट के आप एक एक चैप्टर का रिवीजन कर पाओगे? नहीं। मैं कह रहा हूं सोने भी अगर जा रहे हो ना, आप अगर एक बार इन फॉर्मूलाज को देख लोगे ना बेटा, बस एक बार ऐसे देखा एक बार ऐसे देखा, 5 मिनट में तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। तो ये भयंकर रिवीजन का सबसे बेस्ट रिसोर्स बेटा 1 पेज नोट्स है। तो आप लोग इसको जरूर बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और आप इससे क्लू ले सकते हो कि किस हिसाब से बनाना है। आप इसमें कोई डेफिनेशन लिख सकते हो या कोई प्रॉपर्टी लिख सकते हो या अपनी भाषा में कुछ भी लिख दो जो तुम्हें समझ आ जाए। कोई भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोई इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बस उसको छोटी छोटी भाषा में आप यहां पर लिख लो। 1 इंच जगह भी आपको कहीं पर भी छोड़नी नहीं है। मतलब कुल मिला के ऐसा करना है कि बस 1 पेज के अंदर ही पूरा चैप्टर आ जाए। और भैया ये फिजिबल है, ये आ सकता है। समझ में आ गया? आई होप यार आप सभी बच्चों को अच्छी तरीके से सब कुछ समझ आ गया होगा। देखो ये सारी चीजें पेड बैचेज में हम लोग गाइड करते हैं कि कैसे बनाना है। जब एक चैप्टर खत्म होता है तो मैं बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइड करता हूं कि अब आप जाके इसका शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैं ऐसा टाइम जब आता है जब 1 पेज नोट्स बनाना होता है तब भी मैं आपको गाइड करता हूं कि 1 पेज नोट्स जाके बनाओ। यहां पर देखो कुछ एक चीजें और मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस से कि आखिरकार आपको बनाना कब चाहिए। क्योंकि देखो आपको जो बेटा ये क्लास नोट्स है, तो क्लास नोट्स तो आप क्लास के साथ में ही बनाओगे, ठीक है, along with the class। तो इसको तो आप along with the class ही बनाओगे, ठीक। अब यार ये जो है ना शॉर्ट नोट्स, बच्चों ये जो शॉर्ट नोट्स है जब आपका चैप्टर खत्म हो जाए, जैसे मान लो कोई भी चैप्टर खत्म हो गया, आफ्टर चैप्टर, ठीक है, आफ्टर चैप्टर फिनिश, मान लो कोई भी चैप्टर खत्म हो जाए, आप उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। यार 1 पेज नोट्स कब बनाना है जरा इसको आप समझो। 1 पेज नोट्स में थोड़ा सा मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं। 1 पेज नोट्स को आपको बनाने के लिए सबसे पहला काम आप क्लास अटेंड करो, ठीक है। क्लास अटेंड करने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी सवाल हैं क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करो। यार इसके बाद ना आप इसका मॉक टेस्ट दो। इसके बाद आप इसका मॉक टेस्ट जब दे दोगे और मॉक टेस्ट देने के बाद अब आप रिवीजन करो, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है कि मॉक टेस्ट जब दोगे उसके पहले भी एक बार रिवाइज करोगे, जब फंसोगे तो जाके दोबारा एक बार रिवीजन करना ही पड़ेगा, क्योंकि झटका लगता है ना कि नंबर कम ज्यादा हो गया, तो एक बार दोबारा देखोगे कहां पर गलती हुई। अब आप अपनी कॉपी का शांति से 1 पेज फाड़ो और अपनी ब्रेन स्ट्रॉमिंग करके, बेटा यहां पर आपको कुछ भी देख के नहीं लिखना, आपको यहां पर सब कुछ जो भी आप लिखोगे एवरीथिंग बाय द ब्रेन स्टॉर्मिंग। समझ आ गया? ब्रेन स्टॉर्मिंग करके आपको यहां पर लिखना है, मतलब बिना कॉपी देखे बिना कुछ भी देखे एकदम शांति से बैठो, 1 पेज फाड़ के जो भी तुम्हारे मन में आए सब कुछ लिख डालो। भैया जब इस तरीके से आप करोगे ना एकदम सुंदर नोट्स, बाकायदा अच्छी तरीके से आप नोट्स बना सकते हो। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है आप हमसे पूछ सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। यार ये सारी चीजें हम लोग पेड बैचेज में बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से सिखाते हैं। अगर आप में से किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट है कि सर हमें ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से सीखनी है या ऑर्गेनाइज तरीके से हमें पढ़ना है, हम खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं, या हमें विद इन द टाइम फ्रेम हमें सिलेबस खत्म करना है, तो आपको बेटा अड्डा 24/7 के प्रीमियम कोर्सेज में एनरोल करना चाहिए। क्योंकि देखो अपने ऊपर ना 2-4-6 हज़ार लगाने में कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा जिंदगी बनाता है। तुम 2-4-6 हज़ार तो सोच लेते हो, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये तुम्हारे कैरियर की बात है, ये इस पे ना तुम्हारी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। तो बेटा उसके लिए आपको करना है कि adda247.com अंडर ग्रेड कोर्स पे आओ, यहां पर CVT आपको लिखा मिलेगा, CVT पे आओ। CVT 2024 साइंस के बच्चे साइंस में आओगे, कॉमर्स के बच्चे कॉमर्स में, आर्ट के बच्चे आर्ट में। यार मेरी हमेशा रिकमेंडेशन ये रहती है, सबसे पहली रिकमेंडेशन कि आप जो भी बैच में एनरोल कर रहे हो आप हमेशा सबसे लेटेस्ट बैच में एनरोल करो, क्योंकि लेटेस्ट बैच में कोई भी क्लास ना स्टार्टिंग से चालू होती है। तो अभी का सबसे लेटेस्ट बैच देखो यहां पर सफलता बैच है। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा एनरोल करना चाहता है किसी इंडिविजुअल बैच में, तो यार आपको सफलता बैच में यहां पर देखो एनरोल करना चाहिए।
भैया सफलता बैच की जो वैलिडिटी है ये 12 महीने की है, यानी कि जब तुम्हारा पेपर खत्म हो जाएगा तब तक है, जब तक पेपर नहीं हो जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको सारी क्लासें लाइव मिलेगी। लाइव क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग है वो भी आपके ऐप पर मौजूद रहेगी 1 सालों तक, आप अच्छी तरीके से कितनी भी बार उसको देख सकते हो। इसके अलावा यहां पर जितने भी फैकल्टीज हैं, हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टीज है, जिन्होंने 2023 के एग्जाम में इंडिया में सबसे ज्यादा 100 परसेंटाइल प्रोड्यूस करें। मतलब एक एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट फैकल्टी है यार, इंडिविजुअल एक्सपर्ट फैकल्टी। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा ये मायने मतलब जबरदस्त बात है। इसके अलावा आपको इसमें सभी के सभी मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, जितने भी यूनिट वाइज टेस्ट, जितने भी फुल टेस्ट, आपको सारी की सारी किताब भी दी जाती है, आपके घर पर किताब भेजी जाती है। तो आपको कुछ भी स्क्रीन टाइम ताकि आपका कम हो जाए। तो यार ये फुल फ्लेज कोर्स है, इसमें कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे पीवाईक्यूज आपको दिए जाते हैं जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलते। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको हर एक सब्जेक्ट के इंडिविजुअल फैकल्टीज की गाइडेंस मिलती है। क्योंकि बेटा अभी आपको रियलाइज नहीं होगा, जब आप 2-4 महीने गायब कर दोगे ना तब आप यहीं पर आओगे, और शायद तब आपका स्कोर उतना ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा। क्योंकि देखो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ना बहुत पहले से प्री प्लान करके चलना पड़ेगा। तो यार एनरोल करो और अच्छी तरीके से पढ़ाई करो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, नहीं तो रोज डेली आप वाईटी पे इधर उधर भटकोगे तो बेटा उसका कोई सेंस नहीं है। ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो इसकी जो प्राइस है बेटा ये बेसिकली 6559 है, लेकिन आपको ये प्राइस देखो पे नहीं करना है ना। आपको यहां पर करना क्या है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड यूज करना है Y457। तो जैसे यार Y457 अगर आप कूपन कोड यूज करते हो तो यहां पर आपको देखो मैक्सिमम डिस्काउंट 20% का मिल रहा होगा। तो जितने भी मेरे बच्चे आप सभी लोग देख रहे हो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। और यहां पर आपको 1599 का ये बेसिकली ऑफ पड़ जाएगा, यानी कि लगभग तुम्हारे 1600 रुपए कम बढ़ जाएंगे। तो ये बैच तुम्हारा 6399 का पड़ेगा। और ये 6399 में कोई एक सब्जेक्ट नहीं है बेटा, यहां पर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, जीटी, और जीटी में भी आपको करंट अफेयर्स अलग से, क्वांट अलग से, रीजनिंग अलग से। तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, और सब्जेक्ट ही नहीं है, इनकी बुक्स भी है, इनके मॉक टेस्ट भी हैं, इनका सब कुछ है, इनके सारे अलग अलग फैकल्टीज भी है। तो यार यहां पर देखो आपको ये बैच एकदम फुल फ्लेज कोर्स है। बस यहां पर ये ध्यान रखना कि आपको कूपन कोड Y457 ही यूज करना है आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अच्छा, आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं यार जिनको एक बार पढ़ के समझ नहीं आता। क्योंकि मान लो जैसे आप ये बैच परचेज करते हो, सफलता बैच, आपने एक बार पढ़ लिया, एक बार पढ़ने के बाद ये बैच खत्म हो गया, लेट से मान लो फरवरी में खत्म हो गया, उसके बाद आपको लाइव क्लास नहीं मिलेगी। उसके बाद आपके पोर्टल में जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो सब कुछ रहेगा, सारा मॉक टेस्ट रहेगा, सारे पार्ट टेस्ट रहेंगे, सारी किताबें भी आपके पास ही रहेगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि आप हमसे हमेशा लाइव क्लास में जुड़े रहो, आप मल्टीपल बैचेज में पढ़ सको, कई बार को कोई भी चैप्टर मान लो एक बैच में नहीं समझ आया, छूट गया किसी भी कारणवश से, तो आपको बेटा ऐसे केसेज में आपको देखो महापैक में एनरोल करना चाहिए। यार महापैक में एक खास बात है, क्योंकि अड्डा 24/7 के जितने भी बैचेज हैं आपको महापैक में सारे के सारे बैचेज आपको दिए जाते हैं, और यहां पर आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आज से लेके अगले मई तक जितने भी हम कोर्सेज लॉन्च करेंगे सारे के सारे कोर्सेज आपको महापैक में मिलने वाले हैं। तो यार महापैक ये बात ध्यान रखना कि साइंस में पीसीएम का अलग है, पीसीबी का अलग है, और इसके अलावा कॉमर्स का अलग है, ह्यूमैनिटीज का अलग है। तो आप जिसमें भी एनरोल करो अच्छी तरीके से देख के ही करना, ठीक है। और महापैक में आपकी किताबें आपके घर पर भेजी जाती हैं, सारी किताबें आपके घर पर भेजी जाती हैं, तो आपको कुछ भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इसमें आप देख रहे हो 727 टेस्ट सीरीज है यार, 153 ई बुक है, 16 किताबें हैं, और 1000 से ज्यादा लाइव ऑनलाइन क्लासेस है। और इसमें भी सेम वही सीन है। आपको करना है क्या यार, देखो यहां पर कूपन कोड यूज करना है Y457। तो जैसे ही आप यहां पर कूपन कोड Y457 यूज करोगे तो आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट 20% का मिल रहा होगा। तो बेसिकली ये जो आपका प्राइस है ये 2199, यानी कि लगभग 2200 रुपए तुम्हारा कम हो जाएगा। तो यार इसको एनरोल कर लेना, ठीक है, बहुत ही जल्दी कर लेना, सो दैट आपकी कोई भी क्लास छूटे नहीं। अगर आप महापैक में एनरोल करोगे आपको सारी क्लासें, पहले की भी बाद की भी, हर एक क्लास आपको नजर आएगी। आप चाहे रिकॉर्डेड कर लो, लाइव कर लो, मतलब आपके ऊपर फुल ऑन फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाएगी कि आप किसी भी बैच में कुछ भी आप कर सकते हो। और इसका जो प्राइस है बेसिकली 8799 है, यानी कि लगभग 8800 रुपए के करीब है। 8800 रुपए में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के सारे बैचेज आपको दिए जाएंगे जितने भी अगले मई तक है, ठीक है। बस यार यहां पर ये ध्यान रखना है कि आपको कूपन कोड Y457 ही यूज करना है, सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। तो यार दैट्स ऑल इस सेशन में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, कोई भी अगर डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में बता के जाना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, फोड़ के आना।